Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Lo Knowledge. So I hope friends आप अच्छे होंगे. चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और लॉ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या अगर आप स्टूडेंट्स हैं BLLB के, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस नहीं आ पाएंगे और न्यू नोटिफिकेशंस नहीं आ पाएंगे तो आप नई नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे. फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. फ्रेंड्स हमारा लेक्चर है फिस्कल पॉलिसी. आज का जो टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी आप गवर्नमेंट की जो इनकम है उससे भी आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की इनकम से रिलेटेड फिस्कल पॉलिसी जो भी बनाई जाती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. गवर्नमेंट की इनकम से आप ध्यान रखिए कि इनकम की कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की वो फिस्कल पॉलिसी कहलाएगी. अब आ जाते हैं अपनी टॉपिक पे कि फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशंस. फ्रेंड्स गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है अपनी इनकम जनरेट करने के लिए? टैक्स. और टैक्स को क्या करती है? टैक्स को लगाती है लोगों के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि दिल्ली में, जैसे अब दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ आपको रिसेंट का, कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है आम आदमी पार्टी की. तो उसमें उन्होंने क्या करा है कि वो टैक्स लेते हैं जनता से, उसके बाद वो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं. लाइक स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ दी, स्टेडियम बनवाए, रोड बनवाए और लोगों को कई और फैसिलिटीज़ दी, लाइक वाटर की फैसिलिटीज़ एंड लाइट की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी. फ्रेंड्स यही हो जाती है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर. किससे बनती है? हमारे टैक्सेशन से. टैक्सेशन पॉलिसी को भी फिस्कल पॉलिसी कह सकते हैं. अगर टैक्सेशन पॉलिसी आ जाए तो भी आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में ही लिखना है. फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है. और फिस्कल पॉलिसी ही इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी रहती है. गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी होती है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है. एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकती है? तब गवर्नमेंट्स नए नए स्कूल्स ओपन्स करेगी तो स्कूल्स ओपन्स में उन्हें टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. टीचर रिक्वायरमेंट के लिए नए नए जॉब्स उन्हें निकालनी पड़ेंगी. जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उनके लिए जितने भी ट्राई करेंगे लोग, उन्हें जॉब मिलेगी. फ्रेंड्स यही होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. फ्रेंड्स अब ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. द इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट. फ्रेंड्स इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं इसके लिए. और टू एनकरेज सोशल एंड ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट. जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं सोशल एंड ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी हेल्प करता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझ ही गए होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देते हैं. अगर देखा जाए तो इसके ऑब्जेक्टिव्स कम बार पूछे जाते हैं. आपसे फिस्कल पॉलिसी ही पूछा जाती है, लेकिन आप फिस्कल पॉलिसी अगर आप लिख रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव्स भी लिखिए. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज़ करती है एम्प्लॉयमेंट. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया. तो इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूट नेशनल इनकम्स. नेशनल इनकम्स क्या होती है? तो नेशनल इनकम पूरी कंट्री की जो इनकम होती है, लाइक दिस इज नेशनल इनकम्स टू एस्टिमेट सेक्टोरियल इम्बैलेंस. इम्बैलेंस यानी उतार चढ़ाव की जो कंडीशन आती रहती है, महंगाई की, गिरावट की, उसे भी हेल्प करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है. और टू रेज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ता है फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट की. महंगाई कम भी होती है, बढ़ती भी है. उन्हें कमाने के लिए उनका एक रेवेन्यू भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं. टू रैपिड डेवलपमेंट. जो डेवलपमेंट है उसे भी बढ़ाती है हमारी जो फिस्कल पॉलिसी होती है. फॉर प्रॉपर एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्स हैं उसके भी प्रॉपर एलोकेशन किए जाते हैं फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से. टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशंस. जितनी भी कंट्रीज़ में कैपिटल फॉर्मेशंस इन द सेंस मशीनरी, टूल्स, जो भी एक प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के लिए जो यूज़ किए जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें भी फिस्कल पॉलिसी बहुत हेल्प करती है. प्राइस स्टेबिलिटी बनी रखती है, मतलब जो स्थिरता होती है प्राइस में वो भी बनी रहती है. फ्रेंड्स आई होप आप सब समझ गए होंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है. और इससे
आपको ये भी पता लगा होगा कि फिजिकल पॉलिसी के बारे में कैसे कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी डेफिनेशंस क्या है, प्रॉपर कैसे आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आई थिंक यू लैप्स समथिंग। सो थैंक यू अगेन एंड सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज।